जप करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जय। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। शिवधारा। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ने भेजाए। जब बाबा जी दया करना
हम लोग दुनिया में कोई गुजर जाता है तो याद करते हैं आखिरी बार कब मिले थे। अक्सर मैंने कई माताओं को रोते हुए देखा है कि हमारे घर का व्यक्ति कोई गुजर गया, उसने रोटी नहीं खाई थी, पानी मांगा, मैंने पानी नहीं दिया था, वो सोए ही रहे, चले गए, मुझसे बात नहीं करी थी, वो तो हॉस्पिटल में ही गुजर गए। तो अंत भला तो सब भला। एक दृष्टि से ये शिवधारा झूलेलाल चालीहे का आज सत्संग के समापन का दिन है। कल तो शोभा यात्रा है। लेकिन दूसरी दृष्टि से ये कोई खत्म होने वाला विषय तो है ही नहीं। जैसे एक माता अपनी सासू मैया को रात को दूध दे के पांव दबा के प्रणाम करके सोने जा रही थी, तो सासू माँ ने पूछा, हे बहू रानी काम पूरा हो गया? बोले हाँ सब पूरा हो गया। तो प्रणाम करके चली गई अपने कमरे में। फिर सवेरे आई, प्रणाम किया तो सासू माँ ने कहा, हे बहू रानी काम हो गए? बोले अम्मा अभी तो शुरू होना बाकी है। बोले क्या काम करना है? बोले कपड़े भिगोने हैं, अभी चाय बनानी है, नाश्ते की तैयारी करनी है, बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए तैयारियां करनी है, साफ सफाई की तैयारी करनी है, फिर ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो सासू माँ कहती है, तूने रात को तो कहा था पूरे काम हो गए। बोले ने उस समय के पूरे थे, बाकी काम पूरे थोड़ी होते हैं। असा जी अमड़न जी 365 ॾींहं 24 घंटा ड्यूटी हूंदी आहे। ईअं आहे या न आहे भाई? ऐं कोरोना में सभ खां वधीक ड्यूटी कईंदी हुई। ॿारनि खे छुट्टी, मर्दनि खे छुट्टी, न्याणियुनि खे बि छुट्टी, पर माताउनि खे चओ न भाई पेकन में न वञो। 24 घंटा सर्विस। तो मर्द के अध रात उथी वेन पिया, वरी के अध रात सुम्हनि पिया, चांहि ॾे, खीर ॾे, फुल्को पचाए ॾे, बुख लगी आहे। मर्दनि आनंद वरितो, पर माताउनि जी त डबल ड्यूटी थी वई। ॿारनि जूं हाणे छुट्टियूं हुयूं भी माताउनि जी छुट्टी न हुई। ॿारनि जा स्कूल खुलिया भी माताउनि जी छुट्टी वरी अञा वधी आहे। संसार इन जो ही नालो आहे। तो अंत भला तो सब भला। आज वैसे लाइट के कारण थोड़ी व्यवस्था बिगड़ी रही, तो थोड़े जरूरी कुछ बिंदु कहूंगा जो इन दिनों में हमने सुना, सीखा, समझा। सारांश कहूंगा, हम सबका जीवन आदतों पे आधारित है। हम सबका जीवन आदतों पर आधारित है। जैसी आदतें होंगी वैसा हमारा भविष्य बनेगा। सिंपल में आप कहोगे कैसे? जो माता ज्यादा खाएगी उसका वजन भविष्य में बढ़ेगा या कम होगा? जैसे एक छोटी लड़की थी, टीचर ने पूछा तुम बड़े होके क्या बनोगे? बोले मम्मी के जैसे बनोगे। बोले मम्मी के जैसे मतलब क्या? बोले पूरा दिन मेरी मम्मी एक हाथ में रिमोट कंट्रोल, दूसरे हाथ में मोबाइल लेके बैठी रहती है। भाई को बोलती है अभी मेरे लिए पकोड़े बनाओ पनीर के, अभी कचौड़ी बनाओ, अभी आलू चिप्स बनाओ। फिर हर महीने डॉक्टर के पास जाके बोलती है मैं कुछ खाती तो नहीं, फिर भी बढ़ती क्यों जा रहे हो? तो आई तो कौन है ना मम्मी थे बैठी आ जाऊगा बटे बैठे होने ना हो असा खाईंदा त न पोरी कहीं के डॉक्टर चई ने थायराइड। हाँ सही, थायराइड जे करे वजन वधीक। अम्मा घणो खाईंदी आहे तॾहिं वजन वधीक थी। और जो लोग ज्यादा मीठा खाएंगे, जिनको मीठा खाने की आदत है, उनको भविष्य में क्या होगा? जोर से कहो ना। जो ज्यादा चिकनाट वाली चीजें खाएंगे उनको भविष्य में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो लकवा या हार्ट अटैक। कुल मिला के हमारी आदतों पर आधारित है।
अगर काम करने की आदत है तो उनको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, लेकिन जिनके जीवन में आलस्य है, जिनके जीवन में निराशा है, किसी भी प्रकार की बुराई है ना, उसका भविष्य बिगड़ने वाला है। जब भगवान श्री कृष्ण महाकाल की नगरी उज्जैन गए थे गुरुकुल में, तो गुरु माता ने कहा था जंगल से लकड़ियां काट के आओ, सुदामा को साथ में लेके जाओ। लेके गए, गुरु माता ने थोड़े चन्ने दिए थे, ये लेके जाओ। लेके गए और कहा कृष्ण को भी खिलाना। बारिश हुई, दोनों अलग अलग वृक्षों पर चढ़ गए। आधी रात हुई, ठाकुर जी कहते हैं हे सुदामा, हे सुदामा, आवाज आ रही है, तू खा रहा है क्या चने? बोले नहीं। बोले आवाज क्यों आ रही? बोले दांत कड़क रहे हैं ठंडी के कारण, कपकपी हो रही है। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, ठाकुर जी ने पूछा सुदामा तुम चने खा रहे हो? बोले नहीं, जबकि खा रहा था। तीसरी बार भी झूठ बोला। उधर गुरु माता और गुरु महाराज सांदीपनि ऋषि दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। तब सांदीपनि ऋषि ने कहा था अपनी धर्मपत्नी को कि आज सुदामा भगत ने दरिद्रता मोल ली है, खरीद ली है, क्योंकि जो पराये अधिकार का खाता है, झूठ बोलता है, उसका भविष्य दरिद्रता वाला ही बनेगा। और ऐसा हम सब जानते हैं, सुदामा भगत के जीवन में दरिद्रता आई थी। उनकी धर्मपत्नी जिसका नाम है सुशीला देवी, जो हमारे क्षेत्र की कोंडनपुर की थी, जहाँ की माँ रुक्मणी देवी जी थी, उन्होंने कहा एक समय के बाद कि आप जाओ ठाकुर जी से मांग के आओ, सुना है वो अभी द्वारकाधीश बने हैं, पहले तो वो बचपन में तेरे सखा थे, अभी द्वारकाधीश बने हैं। सुदामा भगत गया है, लेकिन मन में आया मैं मांगू कैसे? दोस्ती यारी मित्रता का मतलब ये थोड़ी कि मांगा जाए, मांगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव है जो उसके पास आता है भले न भी मांगे उसको दे देते हैं। सुदामा ने मांगा नहीं, ठाकुर जी ने सामने से दिया नहीं। ठाकुर जी से अनुमति मांगी मैं जाऊं, ठाकुर जी ने कहा ठीक है। सुदामा लौट के आया, जब अपने घर के बाहर पहुंचा जहाँ कच्ची झोपड़ी थी, वहाँ एक महल बना हुआ था। अंदर से एक सजी धजी सोने की थाली हाथ में लेके एक स्त्री निकली। इसको आश्चर्य हुआ, मेरा घर कहाँ गया, मेरी धर्मपत्नी सुशीला देवी कहाँ गई? उसके पास तो शरीर में पूरे ढंग के कपड़े नहीं थे, ये तो सोने आभूषण से सजी धजी है, हाथ में थाली है वो भी सोने की है। तो सुशीला देवी ने आके प्रणाम किया। इसने देखा रे तू है? बोले हाँ। बोले ये कैसे? बोले रातों रात हम सोए तो झोपड़ी में थे, पता नहीं कैसे महल में आंख खुली तो महल में सोए हुए थे, और इतने आभूषण, सोना, हीरा जवाहरात, धन पदार्थ थे। तो सुदामा कहता है कि मैंने तो नहीं मांगा। बोले भगवान की यही तो विशेषता है, कोई मांगे न पर उसके दर पे जाए भाव से, वो देने में देरी नहीं करता। तो सुदामा कहता है अभी सुख मिल गया, पदार्थ मिल गए? बोले हाँ। बोले परिवार सुखी रहेगा? बोले हाँ। बोले अभी मुझे इस घर में नहीं आना, क्योंकि परिवार खुश, मैं भी खुश, लेकिन अभी शेष जीवन जितना बाकी बचा है मैं उसका जाके भजन सिमरन करके मंच जन्म सफल करूंगा। और सुदामा ने जंगल में जाके साधना करके मंच जन्म सफल किया था। इस छोटे से उदाहरण से हम लोग ये सीख रहे हैं, जिसकी जैसी आदतें होती है उसका वैसा ही भविष्य बनता है। पता नहीं कौन से जीवन के मोड़ पर कौन सी आदत से या तो भला हो जाए या बुरा हो जाए, फायदा हो जाए या नुकसान हो जाए। जैसे विश्वास करने वाले जो रहते हैं ना, लगभग उनकी जीत रहती है। जो ढोंगी रहते हैं, विश्वासघात करते हैं, दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, आज नहीं तो कल उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। उनको लगता है मैंने लोगों को ठगा, मुझे अच्छा बोलना आता है, लेकिन हकीकत में उसका खुद का नुकसान हो रहा होता है। तो हम लोग आज ही सीखेंगे, अच्छी आदतें बढ़ाते जाएं। यहाँ हमने आज 40वां दिन है, जो सीखा वो बढ़ाएं, अपने आचरण में लाएं, तभी लाभ होगा।
केवल सुनने से भला तो होगा। यहाँ हम लोग आए हैं ना, जैसे कोई छानी नदी पर लेके जाए, भरने की कोशिश कर, भर नहीं पाएगा, लेकिन धोके तो कम से कम आएगा, वो छानी धुल जाएगी। वैसे ही अगर किसी ने कुछ याद नहीं करा तो यहाँ उसके पाप तो धुल गए, ये तो पक्की बात है। लेकिन आगे के लिए कुछ इकट्ठा करके यहाँ से लेके जाए। पता नहीं जीवन का पड़ाव कब कैसा, किसके जीवन में कैसा मोड़ आएगा। जैसे जो अविवाहित भाई बहन बैठे हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। किसी की जॉब बाहर लगेगी, किसी कारणवश कोई बाहर चला जाएगा, कैसी परिस्थितियां आएंगी, कोई नहीं कह सकता। इसलिए जो इकट्ठा किया है ना हमने ज्ञान, ये हमारे काम आएगा। तो आखिर में बटे गालियों चौंदो हला, एक तो निवेदन करे, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े ने भेजाए। जपो जी, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े ये सदैव इधर ही ज्योति जलती रहे, जगती रहे, इसको बुझने न दें कि मेरा ये प्रेम का जो रिश्ता है सदैव बना रहे, बढ़ता रहे, कमजोर ना हो, न सुख में न दुख में। शरीर की जैसी भी दशा हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं खुद के लिए बताता हूं, जब मेरी MBBS पूरी होने वाली थी, मेरे मन में एक डर था। हो सकता है मुझे परिवार वाले ये बोले कि कल चल के तुम क्लिनिक खोलो, हॉस्पिटल खोलो। मैं मना तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है। कहीं बाबा जी से मैं दूर तो नहीं चला जाऊंगा। और कहते हैं जब धर्म संकट का समय है ना, फिर प्रार्थना काम आती है, अपनी क्षमताएं भी ज्यादा काम नहीं आती। तो मैंने प्रार्थना करी थी। मेरी इंटर्नशिप जब हुई थी, जिस नगर में योगायोग बाबा जी भी 1 साल के लिए वहीं रहे थे, वो किसी अलग कारणवश से, मैं अलग कारण से था, लेकिन 1 साल बाबा जी उसी नगर में रहे थे, तो मेरी मन की खुशी बढ़ी थी। फिर मैंने निवेदन करा था अंदर ही अंदर में, बाबा जी दया करना, इस प्रपंच से, माया से मुझे बचाना। बाबा जी ने दया करी, एकदम आज्ञा निकाली कि तेरी ड्यूटी अमरावती में है, वहां जाके तुझे सेवा कार्य देखने हैं और बढ़ाने हैं। तो सदैव आज बाबा शिवजन साईं से, शिवधारा वाले साईं से प्रार्थना करके जाएं। कल से हम यहाँ नहीं आएंगे। इस चौखट को मैं प्रणाम वैसे अंदर करके आया हूँ, अभी प्रणाम करूंगा इस धरती को। हमने यहाँ आपसे लाभ लिया, हो सकता है हमसे कोई क्षमा गलती हुई हो, मैं क्षमा भी मांगता हूँ। मां तो सॼी संगत खे बि चवां थो, भाई थोड़ो मुंहिंजो कड़क स्वभाव आहे व्यवस्था जी दृष्टि सां। मां ई सेवादारनि खे चवंदो आहियां, कड़क सार कंहिंखे विहायो, अॻिते न अचणु ॾियो। तो कहीं भी सेवादारी कंहिं सां कड़क ॻाल्हायो त मां तव्हां सां हथ जोड़े माफ़ी वठां थो। भावना इहा आहे व्यवस्था सुठी रहे। असांजे सिंधी समाज में धिका मुकी गोड़ करणु इहो मूंखे न हले। इन जे करे मां ई उन्हनि खे सख़्तु बणाईंदो आहियां। असांजो जेके बि महिला मंडल माताऊं 40 ॾींहं जिन सेवा कई, मां चवंदो आहियां उन लाइ ज़ोरदार ताड़ी। असांजा प्यारो असांजो भाऊ लक्ष्मण दास पोपटाणी हुजे, प्यारो श्यामलाल हुजे, प्यारो विजू हुजे, प्यारो प्रेम आहूजा हुजे, प्यारो असांजो राम आहूजा हुजे, असांजो राजू आछड़ा हे जेको सॼो संभालींदो आहे असांजो। ऐं उन खां पोइ जेके जेके हाणे असांजो नंदू हुजे, चंदू हुजे, असांजो सुंदरदास कटियार हुजे, प्यारो असांजो जयराम गाड़ीचा हुजे, प्यारो असांजो मनु भाई पोपटाणी बि 2 ॾींहंनि खां जेको सेवा में रहे थो, मेडिकल सेवा में प्यारो असांजो अनिल पंजवाणी जी ख़ूब सेवा रही। मां कल्ह बि आभार व्यक्त कयुमि हिन शिव मंदिर वारनि, समिति वारनि जो जिन साथ ॾिनो। उनमें सभ खां वधीक श्रेय मुंहिंजे तरफ़ों ऐं व्यासपीठ तां आशीर्वाद प्यारे श्यामलाल लालवाणी जे लाइ, शमनलाल लालवाणी जे लाइ, जो परिवार सहित सदाई सेवा में रहनि था। भले शरीर ठीकु न आहे, को बि कंदा नहीं, त जेको जेको कुझु करे थो हिननि ॾींहंनि मां ॾिठुमि, कुझु त परिवारनि जा परिवार ॾाढी शेवा में, परिवारनि जा परिवार, चाहे ठकुराणी परिवार हुजे, आहूजा परिवार, मां नाला कंहिंजा कंहिंजा वठां, श्यामलाल खत्री जो परिवार हुजे, मां कंहिंजा कंहिंजा नाला वठां। के त परिवारनि जा परिवार शेवा गॾु कनि था, गाड़ीचा परिवार हुजनि,
पर जेके बि कनि था नालो शल साईं जे दर ते क़बूल पए। असांजो प्यारो जीतू हिन दफ़े ॾाढो निभायो आहे सोमनाणी त कुल मिलाए साईं जे चरणनि में क़बूल पए। बाबा दुनिया खे हुकम ॾियण सां कुझु न थींदो आहे, शल उते साईं जे दर ते क़बूल पए। हाणे आख़िरी घड़ियूं ने त हिकिड़ी ॿी बि प्रार्थना कयां, प्यार वारो सुभाउ बणायो। चओ न भाई, छाजो सुभाउ बणायो? न रहंदे तो न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु वेड़ो चालाए। न रहंदे तो न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु वेड़ो चालाए। वक़्त यार जो नालो वञी रहंदो वेड़ो चालाए। वक़्त यार जो नालो वञी रहंदो वेड़ो चालाए। न रहंदे तो न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु वेड़ो चालाए। न रहंदे तो न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु वेड़ो चालाए। मोहब्बत में मोहब्बत में मज़ो आहे। मोहब्बत में मोहब्बत में मज़ो आहे। दुनिया में सचो सवलो वेड़ो चालाए। दुनिया में सचो सवलो वेड़ो चालाए। हिकिड़ी वेनती कंदो मां, कोशिश कयूं अॼु इन प्रकार जो भाव रखूं। साईं खे वेनती कयो, साईं मुंहिंजे मन में जंहिंजे लाइ बि इहा ॻाल्हि आहे, मां हिन सां न ॻाल्हाईंदो आहियां, हिन सां न ॻाल्हाईंदी आहियां, हिन सां मुंहिंजो रिश्तो कटिजी वियो। मां चवंदो आहियां साईं खे चओ इहा मुंहिंजे मन मां आदत निकिरी वञे। चओ साईं खे सभई, और साईं खे ॾिसो भाई शहनशाह खे असां शेवा में वेठा आहियूं। चओ साईं मुंहिंजी जंहिंसां बि न लॻंदी आहे, मन में ईअं आहे भॻवानु हीअं करेसि, भॻवानु पुॼंदुसि, शल इहा मुंहिंजे मन मां भावना ख़तमु थिए। कंहिं कंहिं अरदास कई हथ मथे कयो आहे पको, हे जेके हीअं कनि था माना बसि ॿाहिरि निकिरंदा सभु विसरी वेंदो। पको दिल में ईश्वर को वसे, दिल ना कहीं दुखाए। दिल में ईश्वर को वसे, दिल ना कहीं दुखाए। दिल सा सबसा प्यार कर, दिल में वसे खुदा। अर्जी करण चाही तुराजी ईश्वर मिटरा। सबने सा प्यार कर, 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 सबने सा प्यार कर। दिल में ईश्वर को वसे, न कहीं दुखाए। दिल में ईश्वर को वसे, न कहीं दुखाए। सभी खुशी व्यक्त करो, ध्यान मोबाइल करो, टार्च खड़ी करे खुशी व्यक्त करो, सभी मोबाइल मत करो। दिल में ईश्वर को वसे, न कहीं दुखाए। दिल में ईश्वर को वसे, न कहीं दुखाए। तुमसा सबसा प्यार कर, दिल में वसे खुदा। करण चाही तुराजी ईश्वर मिटरा। करण चाही तुराजी ईश्वर मिटरा। सबने सा प्यार कर, 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 सबने सा प्यार कर।
करे मैं बीजो पर कोई भी प्यार जातो मिठड़ा बोल मेरा कोई भी प्यार जातो मिठड़ा बोल मेरा भल कोई नफरत करे मैं बीजो कोई नफरत करे पर कोई भी प्यार जातो मिठड़ा बोल विराय कौन भाई अरे प्यार मारन ईया पातो ईश्वर मिठड़ा क्या कर सबने साकार सबने साकार सबने साकार कर भाई मोबाइल नथा खड़न छा चवंदा माने घरवारनि को भव थिए तो छा ॻाल्हि ठाहे हिकिड़ो अॻे दफ़े चुप चुप बीठो काको मां चुप चुप बीठो अचे घरवारी पेके वई आहे पर ॿियो घर वॾो बीठो उहो चुप चुप बीठो तूं छो चुप बीठो अचे मुंहिंजी घरवारी पेके नथी वञे हिते कहिड़ा वेठा आहिनि तंहिं करे मोबाइल कढो ओ प्यार वारनि जे हले पियो जहां प्यार वारनि जे हले पियो जहां प्यार चवनि मीना सोमर मत आया आया पंहिंजे लाल मत आया आया पंहिंजे लाल झूले 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 घरवारी पेके वयूं नी नथियूं वञनि वरी जो फोटो निकिरंदो आहे ॾिसणी नथियूं भाई इन करे तो सभी करो भाई जेको जो यहाँ गुरु के दर पर हंसेगा उसका घर स्वर्ग में वैकुंठ धाम में बसेगा
गईगा भांगड़ो जाएंगे कहीं नहीं गईगा खबर पड़े ठीक है उन्हीं को हमारी घर बार क्या कमेंट वालों ने आप तो झलका नहीं ठीक है ना भाई हले तो सब प्यारे गया तुझी पूजा प्यारे गया तुझी पूजा गया प्यारे गया तुझी पूजा गया प्यारे गया तुझी पूजा गया शिव भजन शिव भजन प्यारे गया पूजा गया
बाक़ी हाणे 3-4 मिंट ॿाहिरि जंहिंजी घरवारी वई आहे पेके त पोइ तव्हांखे नचो या जंहिंजी वञणी आहे उहे नचो ईअं अलाए कीअं चुप चुप बीठा नी वीचारनि खे अलाए छा मन में अथनि अलाए नथी वञे शायदि इन करे चुप वेठा मूंखे सम्झ में नथी अचे हिन जो फोटू कढणु खपे 4-5 ॼणनि जो ऐं वञो तव्हां त ठीकु आहे न सभई यादि त कयो हा तव्हांजो राज आहे तव्हांजो न चवंदो भाई हा जंहिंजो राज हूंदो उहो छो न ख़ुशि हूंदो जंहिंजी हले उन खे केरु हले भाई वीचारा मुंहुं तोड़े लथा पिया एॾो तमड़ियूं त चकड़ी बीठियूं जीए साईं जीए बाबा ताड़ी बजायो आयो ठीक है गोविंद भलो